हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन है, लेट G बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर A B C D ABCD belongs to R, AD is not equal to 0. Let H be the set of all 2x2 order matrices whose entries are 1, B, 1, 0 such that B belongs to R, B greater than 0. Is H a subgroup of G? Give reason for your answer. तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि H G का एक सबग्रुप है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सब ग्रुप एक ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में क्या होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उस आधार पर हम कहेंगे कि यह जो है एक सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, जी का। तो यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि यह मैट्रिक्स जो है H का एक एलिमेंट है। यहाँ पर हम B की जगह B1 ले लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, हमें यहाँ पता करना है कि इसका इन्वर्स क्या है, और उसका इन्वर्स जब हम फाइंड कर लेते हैं तब हम देखेंगे कि वो S से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने के लिए को फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है, प्रत्येक एंट्रीज का। यहाँ A11 क्या निकलेगा, -1 होल टू द पावर 1 + 1, और इसका यहाँ पर हमें माइनर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम A11, A12, A21, A22 निकाल लेंगे, ठीक है। और तब फिर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। हमें क्या प्राप्त होता है, 1। अब हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह से। तब फिर हम A इन्वर्स निकाल लेंगे। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या प्राप्त हुआ है, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या मिला है हमें, ये। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज क्या है, 1 -B 1 0। तो यहाँ पर जो एंट्री है -B, यह क्या करता है, इस मैट्रिक्स को H से अलग करता है। H का यह एलिमेंट नहीं है, क्योंकि H में कैसे एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है B वह 0 से बड़ा है। जबकि इसका इन्वर्स निकाले, हम एक एलिमेंट लिए H का, और उसका जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसमें यहाँ पर जो नंबर है, यह जो एंट्री है वह 0 से छोटा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह मैट्रिक्स H का एलिमेंट नहीं है। यानी कि हम यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट लिए तो उसका इन्वर्स हमें उसी H का एलिमेंट नहीं मिला। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि H G का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेट H इज इक्वल टू A4 एंड K इज इक्वल टू I 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4 1 4 2 3, ये सब परम्यूटेशन है, ठीक है। चेक डेट K इज अ सबसेट एज वेल एज अ सब ग्रुप ऑफ A4, इज इट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H? जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर पहले चेक करना है कि K H का एक सबसेट है या नहीं है। उसके बाद फिर यह चेक करना है कि यह A4 का एक सब ग्रुप है या नहीं है। उसके बाद हमें बताना है कि K H का एक नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर H इज इक्वल टू A4, A4 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबों को यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे। A4 क्या है, A4 एक अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 4 सिम्बल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सिम्बल्स के बेस पर ये सभी क्या है, परम्यूटेशन है। और ये परम्यूटेशन कैसे परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है, ठीक है। अब यहाँ K इज इक्वल टू क्लियर दिया हुआ है। अब हमें यह बताना है कि K H का एक सबसेट है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि K के सभी एलिमेंट H में मौजूद हैं। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ K इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ H, देयरफॉर K इज अ सबसेट ऑफ H इज इक्वल टू A4। उसके बाद हमें बताना है कि K H का सब ग्रुप है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस K बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द ग्रुप H, ठीक है। K जो है H का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एंड फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू K, K के सभी सदस्य AB के लिए
हमें a इंटू बी इन्वर्स भी k से बिलोंग करता है। हम k का कोई दो सदस्य लेंगे, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तब हम देखेंगे कि a इंटू बी इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स वह भी किससे बिलोंग करता है, k से ही बिलोंग करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि k जो है A4 का एक सब ग्रुप है। हमें सब ग्रुप से रिलेटेड इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर हमें सब ग्रुप टेस्ट करना है तो हमें क्या शो करना होता है। लेट H बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ AB बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, हमें किसी सबसेट को, किसी ग्रुप का सब ग्रुप अगर हमें शो करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि उस सबसेट के कोई दो एलिमेंट A और B लें तो हमें A इंटू बी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए, उस सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। तब उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या शो करना है कि यह सब ग्रुप जो है वह H का नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें भी हम यहाँ यह लिखेंगे सिंस G इनवर्स HG बिलोंग्स टू H। ठीक है, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू K एंड G बिलोंग्स टू H। ठीक है, K के सभी एलिमेंट H और H के सभी एलिमेंट G के लिए हमें यहाँ पर G इनवर्स HG किससे बिलोंग करता है, H से बिलोंग करता है। इसीलिए K जो है H का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप का भी कंडीशन हमें याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो और भी तरीके होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए, इस यहाँ पर इसी के आधार पर इसे शो किया गया है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन H इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ G इनवर्स HG बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G। इसी के बेस पर यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में जो बेहद इम्पोर्टेंट है। Let G be the set of all mappings G from R to R defined as Gx is equal to Ax plus B, AB belongs to Q, A is not equal to 0. Check whether or not G is a group with respect to the composition of mappings. For fx is equal to 2x plus 3, find all G belongs to G such that f of G is equal to G of f. ठीक है, तो हमें यहाँ पर शो करना है कि G जो है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए G फाइंड करना है, जिससे कि एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट G1 G2 बिलोंग्स टू G, ये दो मैपिंग मान लेते हैं जो इस प्रकार से डिफाइंड है। G1 x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, G2 x इज इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि इन दोनों का कंपोजिशन भी जो है किससे बिलोंग करता है, G से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते जाएंगे तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए डैश एक्स प्लस ए बी डैश प्लस बी, यानी कि यह भी किस रूप में है, ए एक्स प्लस बी के रूप में। इसलिए हम क्या कहेंगे, सो G1 O G2 बिलोंग्स टू G, देयरफॉर G इज क्लोज टू विथ रेस्पेक्ट टू O। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि G जो है O के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव भी है। तो सिंस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज एसोसिएटिव, देयरफॉर G इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू O। चूँकि मैपिंग्स का कंपोजिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, इसलिए यह सेट G जो है O के रेस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि O के रेस्पेक्ट में इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। तो सिंस फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट F बिलोंग्स टू G सच दैट Goff is equal to fog is equal to G, therefore G has an identity element with respect to O या composition of mapping। हम यहाँ पर दिखा देंगे कि वह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, किस प्रकार से डिफाइंड है, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लेकर चलते हैं, इस पर मान पुट करते हैं। इस तरह से करते करते हमें रिजल्ट आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ आर से आर में एक मैपिंग है जो कि इस प्रकार से डिफाइन है, यानी कि यह एफ जो है हमें क्या है, इस सेट में एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद अब हम दिखाते हैं क्या कि इस सेट में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो सिंस फॉर ईच G बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू G सच दैट GOH इज इक्वल टू HOG इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, therefore every element of G has inverse with respect to
ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि वह फंक्शन क्या है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, तो इट इम्प्लाइज लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर y माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए, तो x की जगह हम जी इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अब जी इनवर्स क्या है, f का उल्टा है, इन्वर्स है, तो इसी सॉरी f का कहते हैं h का, ठीक है। तो हम यहाँ पर जी इनवर्स के बदले में h लिख देंगे, h x ले लेंगे y की जगह x, तो यहाँ भी x माइनस बी बाई ए। इस तरह से g का इन्वर्स h है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, r से r में एच एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है उन सभी g को जिससे कि एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ मिले, जहाँ की एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है। तो नाउ फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू ए एक्स प्लस बी। अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 2ax + 2b + 3। इसी तरह से गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स का वैल्यू पुट करके हम यहाँ आगे प्रोसेस जारी रखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 2ax + 3a + b। अब हम यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ होना चाहिए, यानी कि फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स। तो अब यहाँ पर फॉग एक्स का वैल्यू क्या निकला है, गॉफ एक्स का वैल्यू क्या निकला है, उसे पुट कर देंगे। 2x कैंसिल हो जाएगा, 2b + 3 इज इक्वल टू 3a + b। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, 3a - b इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमें gx इज इक्वल टू क्या है, ax + b, जहाँ की a b q से बिलोंग करता है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और हमें कंडीशन और क्या मिला है, एक और कंडीशन 3a - b इज इक्वल टू 3। जब यह कंडीशन हमें मिलेगा तब हमें क्या प्राप्त होगा, एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ मिलेगा, ठीक है। ऐसे फंक्शन के लिए हमें एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ प्राप्त होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।